उन्होंने अगला सवाल पूछा है कि आपके किस फेज में लाइफ के हिस्से में आपको लगा कि आपने प्रोग्रेस कर लिया। वी वांट यू बैक इन, ये उन दिनों की बात है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। मैं आज आ चुकी हूँ फिर से पार्ट के साथ, और आप लोगों ने वेट लॉस पार्ट 3 में, पार्ट 4 में ऑलरेडी पार्ट से मिल चुके थे। फिर भी बता देती हूँ, भाई जैसा है मेरा, और हम लोगों ने बिल्कुल प्लान नहीं किया था। अनप्लान्ड, और ये बहुत अनप्लान्ड चीज हो गया। रेड एंड ब्लैक। और मैंने ना आज थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी अलग किया है। इसने बोला दीदी ये क्या है, मैंने बोला मुझे नहीं पता, मेरा मन किया मैंने कर लिया। थोड़ा सा रेड ज्यादा ही हो गया। कुछ दूसरा प्लान कर रहे हैं वीडियो के लिए। नहीं पूछ लिया। तो आज फाइनली मैं लेकर के आ गई हूँ क्वेश्चन आंसर का वीडियो। जो आप लोगों ने सवाल किया था उसका जवाब देने वाली हूँ। तो क्योंकि मैं अपने फ़ोन से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि अगर पार्ट रहेगा और वो सवाल पूछता रहेगा तो मेरे लिए बहुत इजी होगा आप लोगों का सवाल का जवाब देने में, क्योंकि मैं लिखूँ या खुद दूसरे फ़ोन से पढ़ूँ तो थोड़ा सा मैंने ऐसा डिसाइड किया। तो थैंक यू सो मच पार्थ इतना हेल्प करने के लिए। ऐसे भी दीदी बोलता है तो इतना कर सकता है, तो मेरे लिए मजा आएगा। ये तो टास्क है, मजेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला सवाल श्रेया सोम से। Okay. योर फेवरेट एक्टर, whom do you love the most on the set of Barrister Babu? Your 10th and 12th board marks. एक सवाल श्रेया ने क्या पूछा है? अच्छा, पहला सवाल है योर फेवरेट एक्टर। ओके, मेरे जो फेवरेट एक्टर है वो है SRK। और हाँ, एक्टर ही बोला है ना। Yes. और ठीक है, आगे अगला सवाल, whom do you love the most on the set of Barrister Babu? आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है Barrister Babu की सेट पे? सौरभ, मेरा बेटा। एंड सेकंड हेतल जी, मतलब जो मेरी सौतन बनी थी। ओके, आपके 10th और 12th के बोर्ड्स के मार्क्स? मैं ना बहुत एवरेज, मतलब ऐसे थी स्टूडेंट, तो बस समझ जाओ। क्रिएटिव लोग ऐसे होते हैं पढ़ाई में। नहीं, मैंने पहले भी बोला है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी। मम्मी के डांट की वजह से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो ठीक है, समझ जाओ। अच्छा, गेट दैट। इंटरेस्ट इन स्टडीज और नॉट? नहीं, उसका आंसर तो मिल गया। नहीं, मतलब फिर भी मैं ये कहूँगी कि आज ग्रेजुएशन करने के बाद आई फील, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, ज़िंदगी में आगे जाके समझदार बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी आपको पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 उस पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप शिक्षित हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो दुनिया तो यूँ आपके नाक के नीचे से आपको बेवकूफ़ बना देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉलेज हासिल करना तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मिताली सिंह, इन्होंने पूछा है, मधु दी, इज देयर एनी सिबलिंग ऑफ योर्स एट विच फेज? अच्छा, पहला ही सवाल है। हाँ। आपकी कोई भाई बहन ऐसे क्या? नहीं मिताली, मैं वन चाइल्ड हूँ। तो नहीं है। ओके, इन्होंने अगला सवाल पूछा है कि आपके किस फेज में, लाइफ के हिस्से में आपको लगा कि आपने प्रोग्रेस कर लिया? वो तो मुझे खैर अभी तक नहीं लग रहा है। अभी तक बहुत सारी मेहनत करनी बाकी है, बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। लेकिन एक जो दौर था जहाँ पे, मैं अगर डांस क्लास की बात छोड़ दूँ, अगर मैं एक्टिंग लाइन की बात करूँ, तो ये उन दिनों की बात है। सीरियल जब मेरे लाइफ में आया, जब वो टेलीकास्ट हुआ, जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया, मेरी लाइफ थोड़ी नहीं 70% चेंज हो गई है एज एन एक्टर। तो है ये। तो इन्होंने और एक चीज़ पूछा है जिसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया। ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई? पॉजिटिविटी आई कहीं ना कहीं, इसके लिए मैंने दिया नहीं है इसका आंसर अभी तक। अच्छा। पॉजिटिविटी आई मेरे लाइफ में, मैं आपको बताऊं, जब मेरे पापा जी का देहांत हो गया, तो घर वाले जो होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मिक्स है। सबके घर वाले ऐसे होते हैं, सब अपनी असलियत दिखाते हैं, और आप ज़िंदगी को, दुनिया को और करीब से देखते हो, एक नई तरीके से फिर से जीने की कोशिश करते हो। फिर मुंबई आके जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था मम्मी के अलावा, और मम्मी को इतना, वो हाउस वाइफ हैं, तो बाहर का इतना सपोर्ट करना उनको नहीं पता था। तो आप खुद के बहुत अच्छे टीचर होते हो, और एक पॉजिटिविटी है जो आपको हर एक चीज़ से लड़ने के लिए आगे ले जा सकती है। तो इस तरह से आ गई बस, मतलब मैंने बहुत मुश्किल से इसको अपने अंदर ऑब्जर्व किया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दामोदर दत्ता ने पूछा है, मैम प्रविष्ट मिश्रा की, बस ये अगर कोई
ये मुझे भी एक्टर बनना है। आपकी अगली सीरियल क्या है? ओके, दामोदर दत्ता। मैंने इनका मैसेज इसके लिए बीच में कट किया क्योंकि किसी से मिलना नहीं मिला, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में बता सकती हूँ। आप किसी और के लिए क्या करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका जवाब नहीं दूंगी क्योंकि जो मुझसे सवाल पूछेंगे उनका फिर जवाब रह जाएगा। बाकी मेरी अगली जो भी सीरियल होगी मैं पक्का आप लोगों से अपडेट करूँगी, बिना बताए कहाँ जाऊँगी। तो वीएस पाटिल ने पूछा है कि एक्चुअली कहा है उन्होंने कि हम वी वांट यू बैक इन, ये उन दिनों की बात है, अगेन विद एंटायर ओल्ड कास्ट। ओके पाटिल जी, आप चाहते हैं, हम एक्टर भी चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा ही हम एक्टर के हाथ में नहीं होता है, ये डिसीजन जो होता है चैनल का होता है, प्रोड्यूसर का होता है। उनको अगर अपना शो लाना होगा लाएंगे। अगर फिर से कभी उन दिनों की बात है आया और उसमें अगर मुझे एज एन बेला चाची काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत क्या, आई थिंक ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब फिर से एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। और क्या कहा है उन्होंने, शेयर योर एक्टिंग जर्नी प्लीज़। इसका ब्लॉग बना हुआ है तो मेरे वीडियोस जाके देख ले, आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल कुमार नीरज से, हु इज योर फेवरेट को एक्टर एक्ट्रेस आज तक पूरे लाइफ करियर में? अरे बाबा रे, कुमार नीरज जी आपने क्या पूछ लिया। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, पर मैं अभी तक तो मैंने इतना काम किया है, कैसे बताऊं? एक पर्टिकुलर तो हो नहीं सकता। हाँ, मतलब ये अगर मैं किसी 2-4 का नाम ले लूँ तो बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने जितना भी काम किया है उसमें से 2-4 ऐसे मेरे फेवरेट रहे ही हैं। तो इन 8-9 सालों में बहुत गलत हो जाएगा, तो मैं ये सवाल छोड़ रही हूँ। पर है, बहुत सारे हैं, मतलब हर शो में से 2-3 जन तो हो ही जाते। इवन जो मैं एपिसोडिक भी करती थी क्राइम पेट्रोल, उसमें भी मेरे को एक्टर बहुत अच्छे रहे हैं जो अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं। सुपर। अगला सवाल नंदिनी मधुकर से, एज एन एक्टर यू डू सो मेनी रोल्स, हाउ दीज रोल्स अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ? आपको एक कैसे, क्या नाम है इनका? नंदिनी। ओके, नंदिनी जी, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता ही है। पर क्या होता है ना कि मैं जब शूट पे जाती हूँ, क्योंकि मैं जब शूट पे जाके कॉस्ट्यूम चेंज करती हूँ, जो भी मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ, उसके बाद में मधुश्री नहीं रहती। मेरी बात करने का तरीका जो होता है, जैसे मैं जब बेला चाची का रोल कर रही थी, क्योंकि मैं उसमें चाची थी, तो मैं सेट पे चाची जैसी रहती थी। मैं एक बार भी नहीं सोचती थी कि मैं 27 ईयर की एक लड़की हूँ। मैं सबको बोलती थी चाची बोलो, मुझे कोई शर्म नहीं आती थी कि यार सब मुझे चाची बोल रहे, भले वो स्पॉट दादा हो, भले वो ड्रेस दादा हो। और जब मैं बैरिस्टर बाबू करती थी, जो मेरी सौतन बनी थी विराज जी, वो मेरे से काफ़ी बड़ी हैं उम्र में भी, तजुर्बे में भी, तो मैं उसको ऐसे तो हेतल जी बोल के रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। लेकिन क्योंकि मैं उनसे बड़ी बनी थी शो में, तो मैं उनको सेट पे विराज या हेतु बुलाती थी, क्योंकि मुझे वो अपने अंदर सुरवनी का वो लाना था कि नहीं मैं उनसे बड़ी हूँ। पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट बोले तो यही होता है कि जो पॉजिटिविटी है ना शो का, जैसे मैंने बेला से भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया। जैसे बेला और मधुश्री बहुत बहुत सिमिलर है, क्योंकि ज़्यादा बोलती है, थोड़ा गुस्सा होकर तुरंत मान जाती है और लोगों के बारे में सोचती है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेती हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा खास कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं सेट से निकलती हूँ मधुश्री हो जाती हूँ, सेट पर जाती हूँ तो बस कैरेक्टर में आ जाती हूँ, दैट्स इट। सुपर सुपर। अगला सवाल सारा से, इन्होंने पूछा है कि स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग एन एक्टर विच दे रेयरली स्पीक अबाउट, जो एक्टर्स बताते नहीं कि ये स्ट्रगल्स हैं। और अगला है उन्हीं से, हाँ, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? सारा ना, सारा। ओके, तो ये स्ट्रगल वाली जो बात है, मैंने इसका भी ब्लॉग बनाया हुआ है, प्लीज़ जा कर के देखें। और मोटिवेट रखने की बात यही है कि अच्छा सोचो, किसी के लिए अगर आप बुरा नहीं कर सको तो, मतलब अच्छा नहीं कर सको तो बुरा भी मत करो। और सबसे बड़ी जो बात है सेल्फ लव, जो मैं बार बार बोलती हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ मैं, और मैं उन लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती जो मुझे नेगेटिव बातें करते हैं या जो मेरे बारे में बिचिंग करते हैं। मैं इस टॉपिक पे भी आगे वीडियो बनाऊंगी, अभी बोलने जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बेसिकली खुद से प्यार करो ना, तो फालतू चीज़ें ऐसे भी ध्यान नहीं आता। और मैं अपने मम्मी को देखती हूँ, जो मेरी एक ख्वाहिश है कि उनको और बेहतर लाइफ देना, उनको और बेहतर लाइफ देना है, तो मोटिवेटेड हो जाती हूँ। मतलब ज़िंदगी को मैंने पापा जी के जाने के बाद इतने करीब से देख लिया है ना कि अब नेगेटिविटी का कोई जगह नहीं है, बस मोटिवेटिव हूँ मैं। अगला सवाल, अच्छा ये इसकी आदत है, सुपर सुपर वर्कआउट करते टाइम भी बोल, नहीं तू ऐसे वर्कआउट करते टाइम भी बोलता रहता था, हाँ दीदी ये वर्कआउट बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस, सुपर सुपर। चलो चलो फास्ट फास्ट। ब्लाइंड अपडेट में वैसे मैं बता दूं, बहुत सारे जो है मैसेजेस हैं, तो एक पार्ट में तो नहीं बनेगा,
धीरे धीरे पार्ट आती रहेंगी, तो बाकी का आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में, पर मैं सबका जवाब देने वाली हूँ। यस, बाय सबका जवाब। बाय।